दिल्ली में हुए हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पूरे देश भर में लोग विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग विरोध जता रहे हैं और अयोध्या में भी साधु संत भी काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। उसी के साथ आज हम अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु पीठाधीश्वर परमहंस महाराज जी के पास पहुँचे हैं। महाराज जी, अभी हाल ही में दिल्ली में एक घटना हुई है। एक आफ्ताब नाम का लड़का श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और 18 दिन तक एक एक टुकड़े करके जंगल में जाकर फेंकता रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? आज मैंने भारत की बेटी श्रद्धा के लिए अयोध्या संत समाज की ओर से आज हमने श्रद्धांजलि दिया है और हमने संकल्प लिया है कि अगर कानून सजा देता है श्रद्धा के कातिल को तो ठीक है, नहीं अब मैं अपने अनुयायियों के साथ में कानून को हाथ में लूँगा। क्योंकि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि परिवार हैं, हम संत हैं, हमारे लिए समूचा विश्व परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाले हैं। और भारत में बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है। अब हद हो गई है कि कभी सूटकेस में बेटी की लाश मिल रही है, कभी छत से बेटी गिराई जा रही, कभी आग में बेटी जलाई जा रही है। लगातार ये घटनाएं घट रही हैं और हद तो तब हो गया जब आफ्ताब नाम का मुस्लिम दरिंदा जिहादी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिया। इसलिए मानवता शर्मसार हो गई है। भारतीय संस्कृति में एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस कलंक को धोने के लिए प्रत्येक भारतीय को खड़ा होना होगा और शस्त्र और शास्त्र, जरूरत अगर भाला की पड़े तो माला को कुछ दिन के लिए छोड़ के भाला उठाना पड़ेगा। मैं उठाऊंगा। आज मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि भारत की एक बेटी के 35 टुकड़े हो गए। कुछ लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि बाप की बात नहीं मानी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूं इसमें दोष किसका है? दोष ये है कि हिंदू अपने बच्चों को सही बात नहीं बता पा रहा है, जबकि मुसलमान बचपन से ही एंटी हिंदू ब्रेन वॉश करा देता है। मुसलमान क्या है कि उनके यहाँ बुत परस्ती हराम है। उनके यहाँ तो कहते हैं कि काफिरों से दोस्ती नहीं हो सकती है। उनके यहाँ तो है कि जो है तो हिंदू बहन बेटियों का जो है तो लड़की फंसाने के लिए 50,000 देते हैं और उससे शादी करने के लिए 5 लाख देते हैं। उनके यहाँ तो उनका चाहे काजी हो, चाहे गाजी हो, चाहे हाजी हो, सब जिहादी होते हैं। ये बात साधु संतों ने, कथावाचकों ने, समाज ने, इस बात को जो है माता पिता ने और पढ़ाने वाले शिक्षकों ने नहीं बताया। और यहाँ तो सब सेकुलर बैठे हुए हैं। अब होता क्या है, जब सब बताते हैं कि सब धर्म बराबर है, जबकि सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सबको कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। इस्लाम और ईसाई में ऐसा नहीं है। वहां तो यह है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसका मर्डर करो, ये सिखाते हैं लोग। वहां दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और होते हैं। दूसरे को कुछ और बताया, जब जो बताते हैं ना कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, वो पीस मीन्स शांति नहीं, वो पीस मीन्स टुकड़ा वाला पीस है। ये कभी देश के जितनी बार टुकड़े हुए हैं भारत के, ये इस्लाम के कारण हुए हैं। ये कोई बताया? और जितने बार चाहे वो जो 1990 का दौर है, कश्मीर में हिंदुओं का टुकड़ा किया गया, लगातार जो है तो हिंदुओं का टुकड़ा हो रहा है। और बेटियों के कितनी बेटियों की हत्या हो गई। अब 35 टुकड़े, अगर किसी का वैसे भी देखा जाए तो 10-5 टुकड़े में उसके जो है तो हाथ पैर कट जाएंगे, लेकिन 35 टुकड़े, मैं ये पूरे सनातनियों को चैलेंज है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि सभी 100 करोड़ हिंदू हथियार उठा लें, माला कुछ दिन रख करके अब भाला का वक्त आ गया है और जिहादियों को मौत के घाट उतार दे। हमारे भगवान राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान कृष्ण ने राक्षसों का वध किया, हनुमान ने राक्षसों का वध किया, मां काली और दुर्गा ने राक्षसों का वध किया है। इसलिए समय आ गया है कि जो बेटियों के कातिल हैं, ये इनका जीने का अधिकार नहीं, राक्षस है। जब एक तबरेज अंसारी नाम का जो है चोर को जो है थोड़ा सा 2-4 तमाचा मार दिया जाता है, यही मुस्लिम पूरे देश में चिल्लाते हैं कि भीड़ तंत्र का शासन है। अब वो मुस्लिम कहां मर गए? उन मुस्लिमों को जो है वो दरिंदों को रोड पर उतर के कहना चाहिए कि आफ्ताब का वो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उसको फांसी होनी चाहिए। अगर वो मौन है तो सारे मुस्लिम गुनाहगार हैं। जो लोग कहते हैं कि जिहाद का, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, मैं बता रहा हूं जिहाद और आतंकवाद का पर्यायवाची जो है इस्लाम है। इस्लाम से जिहाद और आतंकवाद निकला है। इस बात को जब तक नहीं बताओगे तब तक बेटियों का कत्ल बंद नहीं होगा। क्योंकि बच्चे समझते हैं कि जैसे हिंदू है वैसे मुस्लिम है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू देवता हैं और ईसाई मुसलमान राक्षस हैं। इसलिए
अब ये बात को बताना होगा, तब वो अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगी बेटियां। और बेटियों को दोष देने वालों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, दोष बेटियों का नहीं है। दोष है कि हम उनको सजग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, उनको आत्मरक्षा के लिए हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और अब करना होगा। और इसकी शुरुआत अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मौत चाहे हमारी हो जाए लेकिन अपने जीते जी अब किसी बेटी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और हो सके तो इस पर सरकार, शासन, प्रशासन और पब्लिक मिलकर के बेटियों की रक्षा कर ले, वरना संत समाज बेटियों की रक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार है। महाराज जी, श्रद्धा, बहुत लोग सोशल मीडिया पर श्रद्धा के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि वो अपने मन से गई, माँ बाप का कहना नहीं मानी, जैसा कि वैसा पाई। इस पर आप क्या कहेंगे? उन लोगों को हम यही एक बताएंगे कि बेटी के ऊपर दोष न लगा करके बेटी की रक्षा के लिए सोचें। हमने अभी बताया भी है कि माता सीता को लक्ष्मण जी ने कहा था किसी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा है, इसके बाहर न जाना, लेकिन फिर भी सीता जी चली गई थी। लेकिन उस समय प्रभु श्री राम ने माता सीता की रक्षा किया, लंका में गए, तमाम राक्षसों का वध किए और ससम्मान सीता को वापस ले आए। इस समय सभी को मिलके, सभी मानवतावादियों को मिलके, सभी सनातनियों को मिलकर के माताओं, बहनों और बेटियों की रक्षा करने का वक्त है, उनके ऊपर दोष लगाने का वक्त नहीं है। जो लोग बेटियों के ऊपर दोष लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से अज्ञानता में फंसे हैं, उनकी मूर्खता है, वो वास्तविकता नहीं समझ पा रहे हैं। वो बेटियां, जो व्यक्ति नाम छिपा करके अब उनको फंसा ले रहा है, तमाम तरह की बातें करके, आज हिंदुओं में इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही कि हमारे बच्चे जो है सजग हो सकें। इसलिए अच्छा होगा कि बेटियों को दोष न दे करके अब जो है समाज बेटियों की रक्षा के लिए सोचे। जय श्री राम। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज। इन्होंने कहा बेटियों की रक्षा की जाए और बेटियों के बारे में सोचा जाए, उनके ऊपर गलत उंगली ना उठाया जाए। अपने सहयोगी के साथ दावत टाइम न्यूज़, अयोध्या।